तो बॉलीवुड की एक और नई रोम कॉम आई है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। चारों तरफ इसके बारे में काफी बातें हो रही हैं, पर सवाल यह है कि क्या इसमें वाकई कुछ दम है। चलिए आज इसी फिल्म के रिव्यू को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि ये उम्मीदों पर खरी उतरी या फिर नहीं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। इस फिल्म को मिली है 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार की रेटिंग। तो सवाल ये उठता है कि बाकी के 2.5 स्टार गए कहां। तो यही है सबसे बड़ा सवाल। क्या यह फिल्म सिर्फ एक ग्रैंड कलरफुल तमाशा है, मतलब देखने में शानदार, या फिर वही पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला जिसे नए पैकेट में पेश कर दिया गया है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की, इसके प्लॉट की। आखिर ये जो इतनी चमक दमक दिख रही है, उसके पीछे की कहानी है क्या। तो देखिए, फिल्म को डायरेक्ट किया है शशांक खेतान ने और लीड में है वरुण धवन और जानवी कपूर की जोड़ी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और इसकी लंबाई है 135 मिनट। अब बात करते हैं प्लॉट की, जो सच कहूं तो काफी दिलचस्प है। रिव्यू में इसे थोड़ा पेचीदा कहा गया है। कहानी ना 4 सिंपल स्टेप्स में चलती है। स्टेप 1, हमारे हीरो हीरोइन सनी और तुलसी दोनों का दिल टूटता है अपने अपने एक्स की वजह से। स्टेप 2, फिर ये दोनों मिलकर एक टीम बनाते हैं। मिशन क्या है? अपने एक्स को वापस पाना। स्टेप 3, इसके लिए वो एक नकली रोमांस का नाटक करते हैं ताकि उनके एक्स को जलन हो। और स्टेप 4, जैसा कि होना ही था, इस नाटक के बीच में असली फीलिंग्स जाग जाती हैं। कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा ये सब? कहानी तो समझ आ गई, पर परफॉर्मेंस का क्या? चलिए अब एक्टर्स की बात करते हैं। तो वरुण धवन सनी के रोल में बिल्कुल अपने यूजुअल अंदाज में है। वही एनर्जी, वही चार्म। लेकिन रिव्यू कहता है कि ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें पहले भी इसी तरह के रोल्स में देख चुके हैं। और जानवी कपूर, तुलसी के किरदार में उनकी कोशिश तो दिखती है, ईमानदारी है, पर उनकी डायलॉग डिलीवरी को वर्क इन प्रोग्रेस कहा गया है, मतलब अभी काम करना बाकी है। और उनके कैरेक्टर में भी वो गहराई नहीं मिल पाती। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सपोर्टिंग कास्ट के बारे में रिव्यू में लिखा है कि वो चौंकाने वाली हद तक कम लिखे हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। उनमें अपनी कोई पहचान या जान नहीं है, बस एक टूल की तरह। एक्टिंग के बाद अब बात करते हैं पर्दे के पीछे की, यानी डायरेक्शन और राइटिंग की। तो डायरेक्टर शशांक खेतान अपने कंफर्ट जोन में वापस आ गए हैं, मतलब वही जाना पहचाना रोमांटिक ड्रामा वाला जोन। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार वो इस फॉर्मूला कहानी में कुछ भी नया या फ्रेश नहीं डाल पाए। और यही बात स्क्रीन प्ले पर भी लागू होती है। रिव्यू में साफ साफ कहा गया है कि कहानी प्रेडिक्टेबल है, गानों से भरी है, और इसमें न तो ह्यूमर है न ही गहराई। मतलब बेसिक आइडिया तो है, पर उसमें कुछ भी एक्साइटिंग या नयापन नहीं है। और ह्यूमर की तो बात ही मत पूछिए। रिव्यू में दिमाग खराब करने वाले चुटकुले जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये काफी हार्श है। और जाहिर सी बात है, जब फिल्म के जोक्स ही हंसा ना पाएं, तो फिर ऑडियंस से इमोशनल कनेक्शन कैसे बनेगा। तो चलिए अब एक साथ देखते हैं कि इस फिल्म की अच्छी बातें क्या हैं और बुरी बातें क्या, मतलब इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स। तो पहले अच्छी बातें। फिल्म देखने में बहुत ग्रैंड है। बड़े बड़े सेट्स, शानदार कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक भी काफी अच्छा है, एकदम फेस्टिव वाला फील देता है। और हाँ, वरुण धवन की एनर्जी तो है ही, साथ में मनीष पॉल की कॉमेडी कुछ जगहों पर सच में हंसाती है। पर अब आते हैं कमजोरियों पर, और ये लिस्ट थोड़ी लंबी है। कहानी बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, वही पुराने रोमकम वाले ट्रोप्स। कैरेक्टर्स में कोई डेप्थ नहीं है। जैसा हमने कहा, ह्यूमर फ्लैट है। कहानी का पेस भी ऊपर नीचे होता रहता है, और सोशल कमेंट्री की जो कोशिश है वो भी बस ऊपर ऊपर से छूकर निकल जाती है। तो इन सब बातों के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सवाल ये है कि आखिर ये फिल्म देखनी किसे चाहिए। देखिए, रिव्यू का ये एक कोट पूरी कहानी बता देता है। ये वो सब कुछ है जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। इसकी तुलना दुल्हनिया सीरीज जैसी फिल्मों से होती है, पर अफसोस ये उन फिल्मों वाला जादू या फ्रेशनेस दोबारा नहीं ला पाती। तो साफ शब्दों में ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो बस एक लाइट फुल्की सुंदर दिखने वाली फिल्म देखना चाहते हैं, जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। लेकिन अगर आप एक नई, स्मार्ट और इमोशनल कहानी वाली रोम कॉम ढूंढ रहे हैं, तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। तो आखिर में रिव्यू हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये फिल्म ढेर सारी चमक धमक तो परोसती है, पर अंदर की जो असली रोशनी है वो कहीं गायब है? सोचने वाली बात है ना?